दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे 32 बिट क्या है और 64 बिट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। दोस्तों जैसा कि जब भी आप इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो या फिर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन 32 बिट का होता है और दूसरा ऑप्शन 64 बिट का होता है। तो 32 बिट क्या होता है और 64 बिट क्या होता है, दोनों में आप कई बार कंफ्यूज हो गए होंगे कि आपके लिए कौन सा सही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों 32 बिट और 64 बिट में क्या डिफरेंस है। इसको जानने से पहले हम जानते हैं कि बिट क्या होता है। तो जैसे कि आप जानते होंगे मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो एटम होता है। जस्ट लाइक उसी तरह मेमोरी को मापने में बिट सबसे छोटी यूनिट होती है और कंप्यूटर केवल बाइनरी सिस्टम 1 और 0 को ही समझता है और ये 1 और 0 स्विच के ऑन या ऑफ जैसे ही होते हैं। कंप्यूटर को केवल 0 और 1 समझ में आता है, मतलब उसके लिए फोटो, वीडियो, टेक्स्ट जितने भी डेटा हैं सब बाइनरी डेटा 1 और 0 है। कंप्यूटर हमारी जानकारी और कमांड को बिट्स के रूप में बदलता है और वो डेटा को कहीं भी भेजने या रिसीव करने के लिए बिट का ही यूज करता है, चाहे वो डेटा किसी पेन ड्राइव से आया हो या फिर इंटरनेट से आया हो। उम्मीद करता हूँ बिट क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 32 बिट क्या है, 64 बिट क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बाद में ये भी जानेंगे। तो बात करते हैं 32 बिट क्या होता है। आपको बता दें कि 32 बिट का जो प्रोसेसर होता है 4 GB तक के ही रैम को अच्छे से वर्क में लेता है। आप ऐसे समझ लीजिए अगर आपके फोन या कंप्यूटर में 4 GB से ज्यादा रैम यूज करते हो आप, तो आपको एक 64 बिट के प्रोसेसर को यूज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 32 बिट के प्रोसेसर में 32 बिट्स होती है, यानी कि 32 ऐसी वैल्यू होती है जिनको आप अलग अलग 0 या 1 में बदल सकते हो। और जो 32 बिट की जो वैल्यू होती है वह 4 GB की मेमोरी का ही एड्रेस अपने पास स्टोर कर सकती है। अब अगर इसकी यूज की बात करें, साल 1990 तक 32 बिट को एज ए प्राइमरी यूज किया जाता था। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के, विंडोज 95, 98, XP। ऐसे विंडोज 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस्ड पे होते थे जो कि नॉर्मली 32 बिट प्रोसेसर वाले कंप्यूटर पर वर्क करते हैं। तो अब तक जान लिया कि बिट क्या होता है, 32 बिट क्या होता है। तो अब जानते हैं 64 बिट क्या होता है। तो अगर हम 64 बिट के प्रोसेसर की बात करें तो यह 16 बिलियन गीगाबाइट का एड्रेस अपने पास स्टोर कर सकता है। हालांकि आने वाले कई सालों तक हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप 4 GB से ज़्यादा मेमोरी यूज करते हो, जैसे कि 32 GB, 64 GB या 128 GB तक आप यूज करते हो, तो यहाँ पे आप 64 बिट वाले प्रोसेसर को यूज कर सकते हो। जैसे कि एंड्रॉयड में मार्शमैलो, लॉलीपॉप और नॉगट में आपको 64 बिट का सपोर्ट मिलता है और उससे जितने भी लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉयड के उसमें भी आपको 64 बिट का सपोर्ट मिलता है। वही अगर हम आईफोन में बात करें तो iOS 7 के बाद से आपको 64 बिट का सपोर्ट देखने को मिलता है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए अगर किटकैट वर्जन के मोबाइल में 64 बिट का प्रोसेसर लगा होगा तो वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि फोन में ना तो मेमोरी 4 GB से ज्यादा है और ना ही उस फोन में कैलकुलेशन करने की क्षमता होती है जो उसमें होनी चाहिए। इसका मतलब या तो आपके मोबाइल में 4 GB से ज्यादा मेमोरी हो तब आपको 64 बिट का प्रोसेसर चाहिए, या अगर आप एंड्रॉयड, लॉलीपॉप या मार्शमैलो से ऊपर का कोई फोन यूज करते हो तो आपको 64 बिट का प्रोसेसर चाहिए। वही कंप्यूटर या लैपटॉप की बात करें तो 64 बिट प्रोसेसर पर काम करने वाले कंप्यूटर पर 64 या 32 बिट वर्जन के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जा सकता है। वही अगर हम 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर 64 बिट प्रोसेसर को इंस्टॉल करते हैं तो वो ठीक तरह से वर्क नहीं कर पाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 32 बिट क्या है और 64 बिट क्या है। अब हम जानते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम इन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो दोनों में सबसे पहले और सबसे बड़ा अंतर है रैम सपोर्ट करने का। अगर आपके मोबाइल या कंप्यूटर में 4 GB से कम रैम है तो यहाँ इस रैम पर 32 बिट सही से काम करेगा। वही अगर आपके मोबाइल या लैपटॉप में 4 GB से ज्यादा रैम यूज करते हो तो यहाँ आपको 64 बिट का सपोर्ट मिलता है। 32 बिट सिस्टम में मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करने की क्षमता कम होती है, वही 64 बिट में मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करने की क्षमता काफी ज्यादा होती है। यहाँ दोनों में स्पीड का भी थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल जाता है, क्योंकि जितने भी आज के लेटेस्ट प्रोसेसर i5, i7, i9 है वो 64 बिट को सपोर्ट करते हैं और इनमें काफी अच्छी स्पीड आपको मिलती है। तो अब आप जान गए होंगे कि 32 बिट क्या है, 64 बिट क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है। और अब जितने भी नए लैपटॉप, कंप्यूटर आ रहे हैं वो सभी 64 बिट सपोर्ट के साथ आ रहे हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी अच्छी स्पीड मिल जाती है आपको। उम्मीद करता हूँ वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, बिट क्या होता है, 32 बिट क्या होता है, 64 बिट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। या फिर आपको वीडियो में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो के अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।